अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी है जो अपने शौहर के साथ बहुत वफा करती है, लेकिन उसका शौहर दौलत की खातिर अपनी उस नेक बीवी को छोड़कर एक बदचलन बीवी को ले आता है। फिर उसके साथ क्या होता है, ये एक इंतहाई सबक आमूज कहानी है। इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। वालदा मिसाली थीं, तभी हम सुकून की जिंदगी बसर कर रहे थे। अगरचे खूबसूरत न थीं, मगर बहुत से गुण उनमें थे। वालिद को पहले ही दिन से ना भाईं, वो खूबसूरत बीवी चाहते थे। शायद यही सबब था कि बीवी से उनका सलूक अच्छा ना था। ताहम अम्मी उनकी बदसलूकी और बेरुखी को सब्र से बर्दाश्त करती। खानदान वाले कहते थे आमिर बीवी के मामले में खुशकिस्मत है कि इतनी इताअत गुजार और साबिर शरीके हयात मिली है। मगर अब्बू को मेरी माँ में 100 कीड़े नजर आते थे। कभी मैं अपने बाप की बदसलूकी पर रो पड़ती, जाने वो किस मिट्टी के बने थे, उन पर किसी बात का असर ना होता था। हैरत है कि उनकी बदसलूकी पर अम्मी उफ तक नहीं करती थी, जबकि हम कोड़ते थे कि ये क्यों एहतजाज नहीं करती। खुद पर जुल्म सहना भी तो जुल्म ही कहलाता है। ये तो हम जानते थे कि माँ के सब्र व तहम्मुल के बायस हमारे घर में चैन की बंसी बजा करती है। उन दिनों वालिद साहब का कारोबार खसारे में चल रहा था और घरेलू हालात खराब हो चुके थे। खुशहाली के लिए तगो-दो हर इंसान का हक होता है, मगर वालिद को अनोखी सूझी। वो अपना कारोबार छोड़कर एक दोस्त के कहने पर शोबिस के दुनिया में चले गए और उनकी प्रोडक्शन कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। रफ्ता रफ्ता खुदादाद सलाहियत के बलबूते पर तरक्की करते हुए अपनी अलहदा कंपनी बना ली और चंद साल में ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वो अब शोबिस की दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन थे। माल और दौलत से घर भर गया था। खुदा जाने कि हम पर किस्मत आखिर क्यों कर इतनी मेहरबान हो गई कि हम मामूली मकान से एक पोश इलाके में अकामत पजीर हो गए। लगता था कि पापा के हाथ अलादीन का चिराग लग गया है। शोबिस की दुनिया में दिन रात काम होता है, सो वालिद भी कई कई रातें घर ना आते। वालदा रात भर जागकर उनका इंतजार करती। पापा का पहले वाला मामूल अब ना रहा था। अब वो कभी कभार ही घर का खाना खाते थे। अक्सर दावतों और पार्टियों में शिरकत करते। न जाने कब उनके कदम बहक गए। अब घर ना आना मामूल ठहरा। अक्सर सुबह आते, अगर रात गए कभी आ भी जाते तो हंगामा करते। ना जाने क्या ओल फोल बकते, जिसकी वजह से हमारी नींद खुल जाती। ताहम हम अपने बिस्तरों में दबके रहते, क्योंकि ऐसी हालत में उन्हें किसी बात का होश न रहता था। आकर अम्मी पर हाथ उठा देते थे। दौलत आते ही उनकी सोहबत अच्छे लोगों में ना रही। वालदा कुछ कहती तो गुस्सा करते और झगड़ने लगते। जब मूड ठीक होता तो माजरत खाहाना अंदाज हो जाता। कहते कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, जिस सोसाइटी में उठना बैठना है वहाँ का यही तकाजा है, तुम्हें चाहिए कि मेरा साथ दो। वालदा का मिजाज शोबिस की दुनिया से मुख्तलिफ था। वो नमाज रोज़े और पर्दे की पाबंद थी। उनका कहना था कि हर तरह के हालात में शौहर का साथ दिया है, लेकिन बुराई में साथ नहीं दे सकती। बुराई तो बुराई है। मैं पार्टियों में मेकअप करके डांस नहीं कर सकती, जबकि पापा कहते थे कि मॉडर्न हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, बाल कटवा कर हेयर स्टाइल बनवाओ और अपना हुलिया संवारो ताकि मैं पार्टियों में साथ ले जा सकूं। अम्मी जवाब देती कि आप शौक से उन पार्टियों में जाएं, मगर मैं मर्दों के सामने नहीं जाऊंगी। इसी तरह के इख्तलाफात को वजह बनाकर मेरे बाप ने अम्मी जान से अलहदगी इख्तियार कर ली और उन्हें मैके रवाना कर दिया। हम बच्चों को भी उनके साथ ना जाने दिया। दरअसल वो अपने लिए एक मॉडर्न खातून को मुंतखब कर चुके थे, जिसकी शर्त यही थी कि पहली बीवी को निकालोगे तब तुमसे शादी करूंगी। जब हमारे घर दौलत नहीं आई थी, अम्मी सारा दिन सिलाई करके हमारी ज़रूरियात पूरी करती थीं। वालिद की आमदनी कम थी, इसी मेहनत करके घर को खुश उसलूबी से चलाती थी। वो सारे घर का काम भी अपने हाथों से करती थी। हमारे कपड़े धोती, धोबी को कभी कपड़ा ना जाता। साबुन तक घर बनाती ताकि बचत हो। महीने का सौदा इकट्ठा आता तो कफ़ायत शुआरी से खर्च करती। ख़ानदान भर में उनकी शराफत और सुघड़ापे की मिसालें दी जाती थीं। ऐसा लिबास जिसमें उरियानी झलकती हो खुद पहनती और न पहनने देती।
वालिद को उनकी ये दक्यानुसीयत एक आंख न भाती थी। बिलाखिर उन्होंने अपनी सी कर दिखाई और शोबिस की एक हसीन अदाकारा को घर की जीनत बना लिया। हमसे कहा, ये तुम्हारी माँ है, इनकी इज्जत करनी है और इनका कहा मानना है। हमारे दिल पर क्या बीती बता नहीं सकती, मगर मजबूरी थी, वालिद का कहा तो मानना था। उनके 10 नगर और जेरे कफालत जो थे। हम 6 बहन भाइयों को मामू और नाना भी अपने घर रखने पर तैयार न थे। नई अम्मी, जिन्हें हम पिंकी आंटी कहते थे कि उनका रंग गुलाबी था और लिबास भी गुलाबी पसंद करती थी, वो खुद अम्मी कहलवाना पसंद नहीं करती थी, बल्कि हमसे कहती थी कि तुम लोग मुझे अपनी आंटी कहा करो। कुछ दिन पिंकी आंटी सुकून से रहीं और हमें भी प्यार दिया। शुरू में पापा के साथ जाती, फिर दोनों की मसरूफियात अलग हो गईं। आंटी ड्रामे में काम कर रही थीं, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक निकलती, जबकि वालिद साहब के घर से जाने के औकात मुख्तलिफ थे। दोनों एक साथ घर से नहीं निकलते थे। पापा साथ चलने को कहते तो वो इनकार कर देती। वो उनके हमरा बहुत कम जाती, तन्हा जाना ज्यादा पसंद करती। ड्राइवर को भी ना ले जाती, कभी खुद गाड़ी चला लेती वरना टैक्सी मंगवा लेती। वो हिलकर पानी भी नहीं पीती थी, मगर हर वक्त कहती थी थक गई हूँ, बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाना है। पापा सुबह नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले जाते और ये उनके जाने के बाद निकल पड़ती और शौहर के आने से पहले आ जाती। ये भी हिदायत कर जाती कि अगर तुम्हारे पापा आएं और पूछें कि मामा कब गई थी तो कहना कि बस अभी गई हैं। डर के मारे हम ऐसा ही करते। नई माँ ने घर को इस कदर नज़रअंदाज किया कि भरा हुआ घर उजड़ कर रह गया। घर का सारा इंतजाम नौकरों के रहमो करम पर था। रिश्तेदार आते तो यही कहना पड़ता कि मामा बाजार गई हैं। मेहमानों की खातिरदारी हम बच्चियां ही करती। अम्मी थीं तो उनके दम से रौनक थी। अब सारा घर भाएं भाएं करता। मामा को गर्ज न थी कि घर में क्या हो रहा है और पापा को इल्म न था उनके बच्चे किस हाल में हैं। वालिद को दौलत कमाने की फिक्र और मम्मा को मेकअप, नित नए डिज़ाइन के मलबूसात से लगन। ये रविश अरसे तक चलती रही। एक रोज़ किसी पड़ोसी ने पापा से दूसरी बीवी के बारे में कुछ कह दिया। वो इत्तफाक से जल्दी घर लौट आए। अम्मी तो उनके जाते ही चली गई थी। रात के 10 बजे तक न आई। वालिद ने फ़ोन किया तो बंद मिला। हम सब दम सादे बैठे थे। उन्हें क्या बताते कि ये तो रोज़ का मामूल है। वालिद को किसी सूरत करार ना था। वो बेकरार होकर गेट से निकले और सड़क पर जाकर खड़े हो गए कि देखूं किधर से आती है। मामा आ गईं और पापा ना देख पाए। पापा ने बाज पुरस की, कोई खातिर खा जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि आज के बाद तुमने मेरी इजाज़त के बगैर कोई ड्रामा नहीं करना, किसी कंपनी में मॉडलिंग नहीं करनी। मुझे तुम्हारे मशागल से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम घर में रहोगी और मेरे बच्चों को देखोगी। हमारी खूबसूरत ममा के अरमानों पर बिजली गिर गई। वो बड़ी देर तक बैठी सिसकियां लेती रहीं, मगर उन्होंने तन्हा घर से निकलना ना छोड़ा। हमसे कह दिया कि खबरदार पापा को मत बताना। मैं किसी ड्रामे में काम नहीं कर रही, न किसी इश्तिहार में मॉडलिंग करती हूँ। सिर्फ अपनी सहेलियों से मिलने जाती हूँ। कब तक घर में कैद रहूं? घर का अब भी वही हाल कि मैले कपड़े पड़े सड़ते रहते। नौकरों को तौफीक ना होती कि धोबी को दे आए। अम्मी घर में होती तो सोती रहती, जागती तो फलों का जूस बनवाती, सूप तैयार कराती, करीमें लोशन लगाए रखती, मेकअप करती, खुशबू अपने ऊपर उंडेल लेती। शोख रंगों के कपड़ों पर अजीबो गरीब जूते। गर्ज उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये किसी शौहर की जौजा या कई बच्चों की माँ है। जाहिर है वो हमारी माँ थी ही नहीं। चेहरा शादीशुदा औरत का और जिस्म नोखेज दोशीज़ा का। मैं खासी सियानी हो चुकी थी। इतनी नादान न थी कि कुछ न समझती। वापस आती तो चादर लपेटकर ऐसे बेताल्लुक होकर लेट जाती कि जैसे ये घर उनका ना हो। उनकी डायरी हर वक्त उनके पर्स में रहती, जिस पर न जाने क्या लिखती रहती। यहां तक हमने बर्दाश्त किया। एक दिन मुझसे कहा कि मेरे गुर्दे में दर्द है, डॉक्टर के पास जाना है, तुम साथ चलो। मैं उनके हुलिये से चिढ़ती थी, मगर ये सोचकर साथ जाने की हामी भर ली कि कहीं रास्ते में दर्द बढ़ ना जाए, कहीं गिर ना जाए। अपनी गाड़ी गैराज से ना निकलवाई। कहा कि ड्राइवर मौजूद नहीं है और मैं चला नहीं सकती। घर से जरा दूर जाकर टैक्सी ले ली और नामालूम मंजिल को चल दी। काफी फासला तय करने के बाद टैक्सी एक कोठी के सामने रुकी। वो बेतकल्लुफी से अंदर चली गई। इतनी बड़ी कोठी जब खाली नजर आई तो मुझे बड़ी हैरत हुई।
वो सीधी ख्वाबगाह में चली गईं, जहां एक पुख्ता उम्र का शख्स उनका मुंतजिर था। वो उस कोठी का मालिक था। वो मुस्कुराती हुई सोफे पर बैठ गईं और मैं सहमी खड़ी थी। वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ, बैठ जाओ गुड़िया। मुझे हैरत हुई क्योंकि घर में भी सब प्यार से मुझे गुड़िया कहते थे। इसके बाद क्या बताऊं कि मेरे दिल की क्या हालत हुई। मेरी सौतेली माँ मेरे सामने उस शख्स से आंखों आंखों में बातें कर रही थी। गैरत के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस जहां दीदा शख्स ने मेरा दुख महसूस कर लिया। शायद कि मेरे बराबर उसकी कोई अपनी बेटी होगी। उसने मम्मा से कहा, पिंकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अपने इश्तिहार के लिए एक नौ उम्र मॉडल की जरूरत जरूर थी, मगर ऐसी बच्ची की नहीं। तुम इसे क्यों ले आई हो? शायद इसी अक्लमंद आदमी ने ये उज़र तराशा था मेरे दुख को कम करने के लिए। उस आदमी के अंदर की शराफत अभी मरी ना थी। मम्मा के नाजो अंदाज बता रहे थे कि उनके उस शख्स से कैसे मरासिम होंगे। वो खुद तो जहन्नुम का ईंधन बनी हुई थी, मुझे भी उस जहन्नुम में झोंक देना चाहती थी। माहौल की गंदगी को मेरी छठी हिस्स ने महसूस कर लिया था। मैंने वहां से बाहर जाने की ठान ली। मम्मा ने हाथ पकड़ लिया, बोली, ठहरो, अकेले कैसे जाओगी, रुको। मगर मैंने जोर लगाकर हाथ छुड़ा लिया और गेट की तरफ भागी। तभी उस शख्स ने कहा, बेटी रुको, अकेली मत जाओ, हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। मगर मैंने एक न सुनी, भागती हुई सड़क पर निकल आई। एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। मुझे अपने वालिद के ऑफिस का नंबर मालूम था। मैंने कहा कि ये नंबर मिला दे। वो शरीफ आदमी था, उसने नंबर मिलाया। पापा ने उठाया। मैंने अब्बू से कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं, रिक्शे वाले को बताइए कि कहाँ आए। वालिद ने उससे बात की, पूछा कहाँ हो। उसने मकाम बताया। वालिद ने हिदायत की, फलां चौक पर आ जाओ। इससे पहले कि हम उस चौक पर पहुंचते, अब्बू गाड़ी लिए वहां मौजूद थे। मैं रिक्शे से उतरी और दौड़कर उनकी गाड़ी के पास चली गई। यूं वालिद मुझे घर ले आए। मैं बुरी तरह डरी हुई थी। भला 14 बरस की लड़की में क्या समझ होती है। फिर भी मैंने बहुत सूझबूझ से काम लिया था। घर आकर मैं बेख्तियार रो दी, जैसे कि आंखों में आंसुओं का दरिया बंद था। मैं रोए जाती थी और तमाम अहवाल उनको बताती जाती थी। मुझे अब मम्मा की जरा भी परवाह थी और ना वो खौफ रहा था जो उन्होंने हमारे दिलो दिमाग पर बिठा रखा था। वालिद से तो वैसे ही हम बचपन से डरते थे। वो हमारी प्यारी माँ से बदसलूकी करते, उनकी तौहीन करते, गालियां देते, उन पर हाथ उठाते। तभी उनकी सारी औलाद उनसे दूर हो गई थी। आज ना जाने इतनी जुर्रत मुझ में कहां से आ गई कि खौफ दिल में ना रहा और हर बात उन्हें बता दी। इसलिए कि आज मेरे दिल में मम्मा के लिए नफरत का दरिया उबल रहा था और अब मैं उनकी शक्ल भी देखना ना चाहती थी। मेरे सारे बहन भाई हक्का बक्का खड़े थे। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसके बाद भी मम्मा की इस घर में गुंजाइश ना रही थी। पापा ने 3 बार तलाक के अल्फाज कहकर उन्हें आते ही घर से निकाल दिया। उस दिन मेरे बाप को एहसास हुआ कि वो कितना गाफिल बाप रहा है। जमा साल बेटियों के घर में होते उन्होंने बिल्कुल इस बात की परवाह न की कि कैसी औरत को बीवी बनाकर घर ले आए हैं और इस अमल का उनकी औलाद पर क्या असर होगा। अब उनको ख्याल आया कि मेरी कम शक्ल बीवी ही अच्छी थी, जो दक्यानूसी तो थी मगर आवारा और बदचलन न थी, जिसने अपने सुघड़ापे और सब्र से घर और बच्चों के सुकून की खातिर हर वार सहकर मिसाल कायम की थी। वालिद औलाद का कफील होता है, उसका प्यार भी मुसल्लमा हकीकत है, मगर माँ औलाद के लिए कितनी ज़रूरी होती है ये आज मेरे पापा को मालूम हुआ था, जब उनकी हसीन बीवी की बेवफाई का पर्दा कुदरत ने चाक कर दिया था। सच शुक्र कि वो शख्स अच्छाई और बुराई की तफरीक रखता था। अगर वो बदनीयत होता तो मेरा बर्बाद हो जाना लाजिम था। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मेरे बाप से मुझे मिला दिया। जब मैं एक अजनबी रिक्शा वाले पर भरोसा करके उसके साथ सड़क पर खड़ी थी और मुझे ये भी इल्म न था कि ये रास्ता, ये सड़क किधर जाती है। मुझे तो ये भी मालूम न था कि मेरे वालिद का ऑफिस कहाँ है और मेरा घर कहाँ है। सच शुक्र कि मेरी हकीकी माँ ने तलाक ना ली थी और वालिद ने भी उन्हें तलाक ना दी थी, या शायद कुदरत ने उनके घर में वापसी का रास्ता खुला रखा था। वालिद साहब अगले दिन नाना के घर गए। हम सब बच्चों को भी साथ ले गए। नाना और मामू से उन्होंने माफ़ी मांगी, मेरी वालदा से भी माफ़ी तलब की। वादा किया कि तमाम बुराइयों को छोड़ दूंगा, बस तुम अब घर चलो। बच्चों को, मुझे और मेरे घर को तुम्हारी ज़रूरत है।
वालदा भी हमारी जुदाई की वजह से परेशान थी, हमसे मिलने के लिए दिन गिनती थी। थोड़े से पसोपेश के बाद वो चलने पर तैयार हो गई। क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी में वो क्या सुनहरी दिन था। ईद से बढ़कर ईद का दिन था वो, जब हमारी माँ ने अपने घर में दोबारा कदम रखा था और हम सब बच्चों की आंखें उनके कदम चूम रही थी। माँ वापस आ चुकी हैं, कई दिन तक यकीन न आता था। क्या बताऊं कि कितना सुकून मिला था उनके आ जाने से। एक बार फिर हमारा घर सुकून का गहवारा बन गया और हम चैन की जिंदगी जीने लगे। और अब्बू को अब अपनी बीवी की दिल से कदर आ गई, जो बावफा थी और सब्र तहम्मुल का पैकर थी। कहते थे ऐसी बीवियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। बस मैं ही नाशुक्रा था। अल्लाह मुझे माफ कर दे। सद शुक्र कि मेरी इज्जत नीलाम होने से बच गई, जबकि मैं दूसरी बीवी की सूरत में किसी दुश्मन को घर ले आया था। दोस्तों, बेशक नेक बीवियां किस्मत वालों को मिलती है। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि जब दौलत आ जाए तो अपनी नेक बीवी को किसी ऐसी औरत की खातिर ना छोड़ देना। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।